जानकारी उत्तर प्रदेश से यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो गई है, तेज बहुत ज्यादा हो गई है। बिकॉज आपको बता दें क्योंकि सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर पोस्टर में सीएम योगी स्वतंत्र देव की फोटो होगी, साथ ही केशव मौर्य और दिनेश शर्मा की फोटो होगी। तो फिलहाल आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। और अब इस दिशा में आपको बता दें जो जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है, पीएम मोदी की फोटो जो है वो इसमें नहीं होगी। पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होगी। जो पोस्टर होगा उसमें योगी, स्वतंत्र देव और केशव मौर्य और साथ ही दिनेश शर्मा की फोटो होगी। और उत्तर प्रदेश संवाददाता जनता टीवी के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। के उपाध्याय जी, फिलहाल ये यहाँ पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहा है अगले साल, उसमें जो चेहरा होगा, चेहरा योगी के चेहरे पर पूरा जो ये कैंपेन है वो यहाँ पर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ऐसे चुनावी कैंपेन में ना होना, शायद ये अपने आप में पहली दफा ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए अंजलि, इसमें दो तीन बातें समझनी पड़ेगी कि बंगाल चुनाव के बाद में जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मीटिंग हुई, उसमें ये निकल के आया कि क्षेत्रीय नेताओं के को छोड़ करके यदि नरेंद्र मोदी का फोटो का इस्तेमाल किया जाता है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, तो ऐसे में सारे हमले नरेंद्र मोदी पे होने लगते हैं, विपक्ष मोदी पे हमलावर होने लगता है, तो नरेंद्र मोदी की छवि जो है उससे इफेक्ट होती है। तो इस बार ये तय किया गया न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ होने वाले अन्य 5 राज्यों में भी नरेंद्र मोदी की फोटो का इस्तेमाल पोस्टर पर नहीं होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में योगी का मुख्य चेहरा रहेगा ही, स्वतंत्र देव रहेंगे इस पे, और केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रहेंगे। अब इसका एक मैं आपको जातिगत जो समीकरण है वो ये है कि योगी हिंदूवादी चेहरा भी है और वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि उनका चेहरा लिबरल है, वो मतलब सभी के सर्वमान्य नेता है। केशव मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग में उनका एक बड़ा चंक है। इसी प्रकार स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा है। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि क्षेत्रीय नेतृत्व को ही आगे किया जाए। और योगी जो है वो लोकप्रिय भी है, तो इसलिए ये तय किया गया कि योगी के नेतृत्व में, योगी के चेहरे पर पूरी तरह से चुनाव को फोकस किया जाए। यही वजह रही कि अभी 2 दिन पहले योगी के जो ट्विटर हैंडल से मोदी का चेहरा हटा दिया गया, लेकिन तमाम सारी बातें मीडिया पे चली कि योगी और मोदी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि एक दिन पहले जब नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की घोषणा की, तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने फोटो जारी किया जिसमें योगी नरेंद्र मोदी का जो देश के नाम संबोधन था वो सुन रहे थे। तो ये एक नई रणनीति है, इसके तहत ये काम किया जा रहा है। इसको अगर इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि केंद्र में और राज्य में कोई टकराव है, क्योंकि ये बाकी 5 राज्यों में भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। जी अंजलि। जी बिल्कुल के उपाध्याय जी, लेकिन कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? और इस कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अक्सर कई राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा काफी ताबड़तोड़ कैंपेनिंग वहां पर रही, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि अमित शाह की भी, अन्य केंद्रीय मंत्रियों की भी। यूपी में किस तरीके की स्ट्रैटेजी इस दौरान देखने को मिल सकती है? देखिए, यूपी में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जब जहां लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों का नाम आता है, तो देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में योगी तमाम सर्वे में निकल के आए हैं, आज भी निकल के आ रहे हैं। दूसरी बात, पिछले 4 साल के 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। उनकी छवि बिल्कुल ईमानदार और बेदाग रही है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी अगर पोस्टर में नहीं भी रहते हैं तो इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, ये एक रणनीति का हिस्सा है। रणनीति ये है कि मोदी पर अब ज्यादा हमले न हो। विपक्ष फिर क्या होता है कि क्षेत्रीय मुद्दे छोड़ करके नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए यह तय किया गया कि अब क्षेत्रीय नेतृत्व को ही आगे किया जाए, वही उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हो। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी का चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा।
जी बिल्कुल। हालांकि इस बार अगर के उपाध्याय जी देखा जाए, क्योंकि आपने जिस बात का पहले जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर तो कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कोई अनबन यहाँ पर चल रही है या किस तरीके की सुगबुगाहट अंदर खाने में यहाँ पर चल रही है, ये मुद्दा जरूर यहाँ पर विपक्ष द्वारा बनाया जा रहा है, अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर बयानबाजियां भी यहाँ पर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है फिलहाल, ऐसी क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कटाक्ष जो है उन प्रधानमंत्री पर कर दिया जाता है, वो मोदी वर्सेस फिर अन्य कर दिया जाता है चुनावों के दौरान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अब ये चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल मैन पार्टी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने निर्णय किया और वो लागू हो गया। भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और उन सबके ऊपर जो उनकी पितृ संस्था है आरएसएस है। तो आरएसएस के दत्तात्रेय घोष बोले, जो संघ के सहस्र कार्यवाह हैं, यानी मोहन भागवत जी के बाद यदि कोई हस्ती है तो वो दत्तात्रेय घोष बोले है। आप इससे गंभीरता को समझिए कि आरएसएस ने तय किया है कि दत्तात्रेय घोष बोले विधानसभा चुनाव कैंपेन के दौरान लखनऊ में रहेंगे। उनका कैंप कार्यालय लखनऊ रहेगा, जबकि उनका कैंप कार्यालय नागपुर होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरा आरएसएस इस रणनीति के पीछे है। और दूसरी बात, दूसरा एक जो फैक्टर है, ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो मुस्लिम विरोधी रही है। तो जैसे बंगाल में हुआ, बंगाल में जब नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल हुआ तो ममता बनर्जी ने यही कह के प्रचारित किया कि मुस्लिम विरोधी है, तो वहां के सारे जो मुस्लिम हैं वो एकजुट हो गए और एकजुट होकर के उन्होंने वोट किया। लेकिन योगी के साथ ऐसा नहीं है। ये हिंदू चेहरा तो है, लेकिन मैं यहाँ यूपी में रहता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका जो चेहरा है वो पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के बीच में लोकप्रिय है। ये मंदिर में मुस्लिमों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जो दावे होते हैं वो भी मंदिर में लेके आते हैं और उनको ही निपटाते हैं। तो यहाँ पे इनका चेहरा हिंदूवादी होने के बावजूद भी इस तरह का नहीं है कि ये मुस्लिमों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन है। इनका जो नेतृत्व है वो एकदम सख्त प्रशासक का है। अपराधियों के लिए ये काल सिद्ध हुए। तो इस तरह की छवि को लेकर के, इस तरह के काम को लेकर के ये लोग चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। जी जाहिर तौर पर के उपाध्याय जी, लेकिन अगर देखा जाए यूपी की सियासत को, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो देखा जाए कि एक ही पार्टी का, ऐसा कहा भी जाता है, शायद हो सकता है कि एक तरीके की ऐसी प्रिडिक्शन हो कि शायद ऐसा होता रहा होगा, लेकिन जिस तरीके की अभी हालात यहाँ पर बने हुए हैं इस दौरान, अगर हम पिछले 2 सालों में देखें, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, जातिगत मुद्दा, जातिगत फैक्टर तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार का किसान आंदोलन जिसमें यूपी के किसानों की भागीदारी बहुत ज्यादा थी, उसको लेकर कितना ज्यादा प्रभाव चुनावों में पड़ सकता है? देखिए अंजलि, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश कई खंडों में बटा हुआ है, जिसमें किसान आंदोलन की जो आप बात कर रही हैं वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, पूरे पश्चिम में नहीं है। मेरठ, सहारनपुर, बागपत और उसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया, जिसे जाट बेल्ट कहा जाता है या जाटलैंड कहा जाता है, वहीं तक किसान आंदोलन का प्रभाव रहा। दूसरी बात, किसान आंदोलन की भी धीरे धीरे हवा निकल चुकी है। राकेश टिकैत उसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन वो उस आंदोलन को उस तरह की धार अभी तक भी नहीं दे पाए हैं। केवल आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन उनके साथ में किसानों का कोई बड़ा हुजूम हो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जाट थोड़े से नाराज हैं और जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन वो इफेक्ट सिर्फ 25 से 30 सीटों के बीच में है और यहाँ पर 403 सीटों पर चुनाव होना है। तो केवल एक छोटे से हिस्से में किसानों की नाराजगी को हम ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेश में किसान नाराज है। तो उस नजरिए से इसको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल के उपाध्याय जी, लेकिन योगी का चेहरा, क्योंकि शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा जो चेहरा है वो यूपी में है और कोई विकल्प ना होना ये बड़ी वजह भी माना जा सकता है कि योगी, क्योंकि नेता तो बड़े हैं लेकिन जनमानस से जुड़े जो नेताओं का अगर जिक्र यहाँ पर किया जाए बीजेपी में, खासकर यूपी में, तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है जितना योगी आदित्यनाथ का अब तक फैक्टर यहाँ पर रहा है और ये एक बड़ी वजह यहाँ पर माना जा सकता है चुनावों में योगी के चेहरे के साथ उतरना। बिल्कुल सही कह रही है आप। योगी जो है उत्तर प्रदेश न केवल लोकप्रिय है बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय है। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी सभाओं की डिमांड अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी रहती है और इनका जो स्ट्राइक रेट है
वो लगभग जहां पे इन्होंने रैलियां की हैं, सभाएं की हैं, अन्य राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर इनका स्ट्राइक रेट लगभग 70 से 80% रहा है। तो ये योगी निश्चित रूप से यहाँ लोकप्रिय चेहरा है, इसलिए योगी के विकल्प पर या योगी के चेहरे के अलावा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर एक चीज और निकलकर सामने आ रही है, विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना, क्योंकि एक समय था जब लगातार बातें आ रही थी कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो, या यूं कहें कि तीसरे मोर्चे तक की बात यहाँ पर आ रही थी। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं के उपाध्याय जी की एकजुटता जो है विपक्षी खेमे में देखने को यहाँ पर मिल सकती है फिलहाल। नहीं, अभी तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिली है विपक्ष की एकजुटता। बसपा अपना अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ेगी। तो अगर तीन बड़े दल आपस में एक नहीं है, इसका मतलब है एकजुटता तो नहीं है। अब रहे छोटे छोटे दल, उन छोटे छोटे दलों पर सभी पार्टियों की नजर है। वो कांग्रेस की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है, बीएसपी की भी है। तो वो छोटे छोटे दलों को साधेंगे, तो उसे विपक्षी एकता नहीं कह सकते। विपक्ष एकता का होने का मतलब था जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था 2019 में, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी जी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो गए थे। तो इसलिए ये कहना कि विपक्ष एक हो रहा है उत्तर प्रदेश में अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। जी बिल्कुल। के उपाध्याय जी, फिलहाल अभी अगर बात की जाए, मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर विपक्ष के पास, लेकिन जो चीजें हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो, उसको लेकर भी काफी ज्यादा पीठ है, बीजेपी अपना थपथपा रही है। दूसरा, एक भ्रष्टाचार मुक्त छवि योगी आदित्यनाथ की मानी जाती है। अपने कड़े जो निर्देश हैं, अपने जो फैसले हैं, उनको लेकर वो जाने जाते हैं। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है योगी आदित्यनाथ के साथ, जो उन्हें बहुत बड़ा चेहरा यहाँ पर बना रहा है यूपी में, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि पिछले 4.5 साल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है, और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार नजर आया है उन्होंने उस पर सख्त कार्रवाई की है, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो और कितना ही छोटा कर्मचारी क्यों ना हो, या अपनी ही पार्टी के लोग हैं, उन पर भी उन्होंने एक्शन लेने में कोई गुरेज नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री के ऊपर, जो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये बेदाग छवि के हैं, इनकी छवि पर किसी तरह का दाग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों पर जिस तरह से नकेल योगी आदित्यनाथ ने कसी है, वो वैसा अभी तक पिछले कई चुनाव हुए हैं, कई मुख्यमंत्रियों को मैंने यहाँ देखा है, लेकिन जिस तरह से अपराधियों पे यहाँ नकेल कसी गई है, ये पिछले के कार्यकालों में नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम